वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने पर वोटर की भागीदारी बढ़ेगी क्या? देखिए, लोकतंत्र मजबूत तब होता है कि वोटर की भागीदारी बढ़े। तो 51% कहते हैं कि काफी बढ़ोतरी होगी, 20% कहते हैं कुछ हद तक बढ़ोतरी होगी, 22% हैं ये कहने वाले कि कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर अगला सवाल हमने क्या पूछा, क्या वन नेशन वन इलेक्शन से चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे? ये बहुत जरूरी हो जाता है। 54% कह रहे हैं कि हां स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे, 26% कह रहे हैं नहीं। अब सवाल आता है एक और अहम, संघीय ढांचे का, कि भाई राजनीतिक दलों से तो सलाह मशवरा किया ही नहीं, राज्य सरकारों से भी पूछा क्या सरकार ने इस कदम को आगे बढ़ाने से पहले? तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन देश के संघीय ढांचे के लिए खतरा हो सकता है? हां कहने वाले 28%, लेकिन नहीं कहने वाले 54%। विजय, डबल है। देखिए, बहुत सारे सवाल जो हैं उनको हम लोग, जब आपने जैसे पूछा सीधा सीधा, जैसे यशवंत जी ने बहुत मेहनत की है और ये मतलब वो तो इतने जवान आदमी, इसलिए एक दिन में ये सारा का सारा सर्वे उनकी टीम ने कर दिया, उसके लिए भी बहुत बधाई। बात क्या है कि आप बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं और फिर संदीप जो है बात करते हैं कि डेविल लाइज इन डिटेल्स। तो डेविल लाइज इन डिटेल्स को अब एक एक बात मैं कर दूं। पहली बात तो ये शगुफा क्या है, क्या ये शगुफा है? सरकार कोई भी काम करे वो शगुफा होती है, पहली बात। क्या ये पहली बार नाम आया वन नेशन वन इलेक्शन? आपने खुद ने जिक्र किया 1983 का, फिर उसके बाद 95 में भी हुआ, फिर उसके बाद हुआ। एक चीज और जोड़ देता हूं, 2007 में 21 जुलाई 2007 सुबह का वक्त है, 9:30 बजे। भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति हैं, भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति पद से। उसके बाद तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उनसे मिलने जाते हैं कर्टसी कॉल के लिए, कोई कारण नहीं। उन्होंने पूछा कि सर आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है 50 साल का, आप बताइए कि क्या कर सकते हैं हम लोग हिंदुस्तान को सुधारने के लिए, मतलब अपने सिस्टम को सुधारने के लिए। तो उन्होंने 2 सुझाव दिए, दोनों बड़े सुझाव हैं, वो कोई एक पार्टी के लिए नहीं, लेकिन 2 बड़े सुझाव दिए। एक सुझाव दिया कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहिए, एक साथ चुनाव करवाए जाएं ताकि सारी व्यवस्थाएं ठीक हों, हम लोग काम कर सकें, ये सुझाव है उनका। दूसरा सुझाव दिया उन्होंने कि बहुत छोटी छोटी पार्टियां जो हैं उन पर बैन लगाना चाहिए या कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि उनको किसी में मर्ज कर दें, क्योंकि वो पॉलिटिकल सिस्टम को करप्ट करती हैं। खुद भैरव सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तीनों बार वो गठबंधन की सरकार में रहे, तो उनको एक्सपीरियंस रहा होगा। अब आप कह सकते हैं ठीक है सुझाव दे दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन सुझाव को मनमोहन सिंह जी ने आने के बाद अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को कहा और उस पर GOM बना दी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने उस पर अपनी रिपोर्ट दी। अब क्या दी नहीं दी वो क्योंकि सरकार के सामने नहीं आई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उस समय इस बात को सीरियसली, इस पर काम हो रहा था, विपक्षी खेमा भी इससे सहमत था कि ये चाहिए। क्या सरकार थी, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर, मतलब जो अब विपक्ष की खेमे में है। अब ये बात हो गई पहली बात, तो इसलिए ये नया शगुफा नहीं है, या जो है कहना हो कह लीजिए, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ। अब दूसरी बात हम कमेटी की करते हैं। कमेटी में मैं कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, भी चुनाव आयुक्त को, CJI को, फॉर्मर CJI को होना ही चाहिए था, क्योंकि ये सारा ऐसा मसला है। लेकिन राष्ट्रपति को उसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट को लिया गया, ये पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन फॉर्मर प्रेसिडेंट को लेकर क्या इस कमेटी की प्रतिष्ठा कम हुई है, क्या उसकी इंटीग्रिटी कम हुई है, क्या उनकी निष्ठा पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं रामनाथ कोविंद की पर, जो राज्यसभा के सदस्य रहे, जो सुप्रीम कोर्ट के 20 साल तक वकील रहे, राष्ट्रपति के पद पर रहे, गवर्नर रहे। तो इसका मतलब वो सब कानून जानते हैं, संवैधानिक व्यवस्था जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। ये सवाल हो सकता है कि राष्ट्रपति को क्यों इस्तेमाल किया गया इस पद पर, लेकिन क्या हम उनकी निष्ठा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? नहीं, पर सरकार की मंशा पर यहाँ सवाल नहीं, क्यों मंशा पर? एक देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक, सुनिए ना, रामनाथ कोविंद की बात नहीं है, पर सब लोग सरकार से मुतमईन या सरकार के सुर में लाते दिखे हैं, और विपक्षी दलों से ना तो कोई सलाह मशवरा किया जाए, वो आगे या राज्य सरकारों से कोई बातचीत ही ना हो। बिल्कुल ठीक बात है, वो कितना जायज? हाँ वो ठीक है, नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि रामनाथ कोविंद को इस तरह से हम उनकी इंटीग्रिटी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बड़ा काम किया ना कि एक सबसे बड़े संवैधानिक पद के व्यक्ति को वहां पर आपने चेयर पर रख दिया। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जज होते, इलेक्शन कमिश्नर होते, अच्छी बात। जो मेंबर्स लिए उनकी इंटीग्रिटी पर हम सवाल कर सकते हैं कि भाई वो सब लोग सरकार के पक्ष के लोग हैं। अधीर रंजन साहब लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता थे, उनको उसमें शामिल किया गया। अगर नहीं किया जाता
तो बात होती। और जो आपने कही वो बिल्कुल ठीक बात थी कि अधीर रंजन अपना डिसेंट नोट देते ना, डिसेंट नोट देते। ठीक है, सरकार को ये करना चाहिए था कि राज्य सरकारों के साथ बात करे, विपक्षी दलों के साथ बात करे, लेकिन पर वो कह रहे सरकार ने पार्लियामेंट भी जो ये कमेटी के गठन में क्या खेल भी किया गया है कि गुलाम नबी आजाद नेता कमेटी तो ऐसी ही बनती है, सारी कमेटी जैसी ही बनती है, आपको पता है। ये कोई पहली मतलब बार कोई खेल नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं है। कि एक डिसेंट नोट आप देते। हाँ। दूसरी बात, इसको हम ऐसे कर रहे हैं कि जैसे ये कमेटी रिपोर्ट दे देगी तो कल इलेक्शन हो जाएंगे। ये तो नहीं हो रहा ना, ये सारा का सारा प्रोसेस पार्लियामेंट में जाने वाला। फास्ट ट्रैक जो किया है, कितना भी किया जा रहा है, क्या ये संभावना खड़ी है अभी? नहीं, कोई संभावना नहीं। मैं ये कह रहा हूं, ये एक तो इसका मैंडेट ही नहीं है कमेटी का कि कोई ये आदेश थोड़ी दे रही है सरकार को। नहीं, ये कहेगी कि ये हो सकता है, हो सकता है, और तो सरकार फिर उसे 1000 शीतकालीन सत्र में ले आए। 1000 रिपोर्ट आती है, वो जिसका जिक्र अभी रशीद साहब ने किया, नेशनल रिव्यू कमीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसने क्या रिकमेंडेशन की थी, वो हो गई क्या चालू? उसमें तो पर पूरा देश लग गया है। हाँ, और राजनीतिक चर्चा विमर्श बदल गया। ये रिपोर्ट सबसे पहले पार्लियामेंट में ही आएगी ना। हाँ, पार्लियामेंट में तो सब बैठे हुए ना, पर राजनीतिक विमर्श भी बदल गया है क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।